ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। परिषदों में और नगर निगमों में उसके बाबत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें करीब 25 बिंदुओं पर जोर दिया गया है कि इन 25 बिंदुओं को कांग्रेस की सरकार इन 5 सालों के अंदर अंदर मानने को तैयार नहीं है। पूरा करके जनता को रिलीफ दे। इसमें पहला बिंदु है शहरी क्षेत्रों में अनुमोदित मतलब अप्रूव्ड रेजिडेंशियल कॉलोनीज आवासीय योजनाओं में जो भूखंड अवशेष रहे हैं उनके हम पट्टे जारी करेंगे। नंबर 2, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पुराने निर्मित भवनों के मालिकों को भी पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। 2012 और 2013 में करीब 1.25 लाख पट्टे जो है प्रशासन शहर की ओर चला करके कांग्रेस की सरकार ने जो है बांटे थे। हम उसी तरीके से आगे के भी जो है बांटेंगे। इसके बाद कृषि भूमि पर सर्जित आवासीय भूखंडों का मास्टर प्लान के अनुरूप भू रूपांतरण कर पट्टे जारी करने की कार्रवाई भी की जाएगी। कृषि भूमि पर खातेदारों द्वारा अपंजीकृत दस्तावेजों अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आज भी रखे हुए हैं जिनके वजह से जो है वो पट्टे जारी नहीं हो पाते। तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर विक्रय किए गए आवासीय भूखंडों को नियमितीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग, लाखों लोग जो हैं वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वजह से जो है परेशान है कि उनका नियमितीकरण नहीं हो पाता, लेकिन उसको भी जो है जारी किया जाएगा। इसी तरीके से जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर इत्यादि में शहरी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। अब जो बाकी शहर रह गए जिसमें भरतपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, उसमें भी शहरी सेवाओं का जो है आधुनिक संचालन का कार्य किया जाएगा। और इसमें खास तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की करके और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। RUTF का जो फंड था पहले, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको एबॉलिश कर दिया था, उसको हम वापस कायम करेंगे। ये RUTF का फंड 2008 से लेकर के 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही जो है RUTF का फंड कायम किया गया था। इस फंड में जो भी पैसा इकट्ठा होता था वो उन नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को दिया जाता था जिनके काम अधूरे रह गए। मान लीजिए कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया, 10 करोड़ रुपए का काम है, 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन 5 करोड़ रुपए के लिए जो है आर्थिक संकट आ गया, तो ऐसे कामों को पूरा करने के लिए इस RUTF का फंड जो है दोबारा से कायम किया जाएगा। वेंडिंग जोन के निर्धारण पर भी विकास किया जाएगा, जिससे कि थड़ी ठेला चालकों को जो उनके आय में वृद्धि हो सकेगी। और घर घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए ऊपर OTT पार्क की आवश्यकता अनुसार संख्या बढ़ाई जाएगी। कचरा डिपो पर कचरा पहुंचने के लिए कंपेस्टर गाड़ियों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी। घरेलू सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। रोड स्वीपर मशीनें भी नगर पालिकाओं और संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पूरा शहर साफ सुथरा रहे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी तरह की कोई दुर्घटना से मृत्यु से सफाई कर्मचारियों को बचाने के लिए सीवरेज लाइन में सफाई कर्मचारियों का प्रवेश के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम इस प्रकार का मशीनरी का जो है इंतजाम करेंगे जिससे कि सीवर जेटिंग मशीन वगैरह सब जगह प्रोवाइड करवाएं ताकि सफाई कर्मचारी जो है वो सीवर लाइन के अंदर सफाई करने के लिए न उतर पाए, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। पार्कों, कब्रिस्तानों और शमशानों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें शेल्टर होम और रेन बसेरों का भी विस्तार सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और नए भी बनाए जाएंगे।
जहाँ पर जिन मुख्यालयों के शहरों में जहाँ पर टाउन हॉल निर्मित नहीं है, आगामी वर्षों को वहाँ पर टाउन हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। शहरी निकायों में भूमि की नीलामी की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक कभी नहीं हो पाया। शहरी निकायों में, तो रिपीट करता हूँ, शहरी निकायों में भूमि की नीलामी की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण कर पारदर्शिता से भूमि की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नीलामी की राशि किस्तों में जमा कराएगी, किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई लैंड जो है JDA के द्वारा या UIT के द्वारा या नगर निगम के द्वारा कोई जो ऑक्शन होती है, तो कायदा शुरू से कायदा चला ये आ रहा है कि सब 25% तो उस वक्त ही जमा कराना पड़ता है नीलामी के दौरान, और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर बाकी किस्त 75% भी उसको जमा कराना पड़ता है। वो एक वजन भारी पड़ता है, जिसको खरीदार पर जो है वजन पड़ता है इस बात के लिए। वो उसका सरलीकरण करके ये तय किया गया है कि जिस वक्त वो नीलामी में जाएगा और नीलामी अगर नाम उसके नाम पे छूट गई तो सिर्फ 15% उसको जमा कराना पड़ेगा। बाकी 1 साल की जो है बाकी की किस्तें हैं, 85% पैसा जो है वो 1 साल की किस्तों में कर किया जाएगा। 3 महीने में इतना, 4 महीने, फिर 6 महीने में इतना, फिर 9 महीने में इतना और फिर साल भर में। ये सरलीकरण किया गया है, ये पहली बार हो रहा है। इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और मैं समझता हूँ कि जो आज नीलामी जगह जगह नीलामी में जो रुकावट आ रही है, लोग नीलामी की तरफ आकर्षित नहीं होते, वो निश्चित तौर पर वो आकर्षित होंगे। ये सब बातें आपको सारी जो है इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। 25 पॉइंट है इसके, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम 2-3 साल के अंदर अंदर ही पूरा करके जो है जनता को ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।